नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः द काउंसिल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लासेस शुरू हो गई हैं, आपके लिए लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। तो जुड़ जाएं जल्दी से आप लोग और वीडियो को शेयर भी कर दें अन्य लोगों को, अपने मित्रों को। जो लोग यूपीएससी का या यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MIQ है। तो सभी लोग जुड़ जाएं और अपने लोगों को शेयर कर दें। यह जो क्लास है हमारी, यह यूपीएससी के लिए विशेष रूप से तो है ही, क्योंकि हमारी द काउंसिल आईएएस यूपी पीसीएस और यूपीएससी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी करवाती है। और जहां की हमारा ऑफलाइन बैच भी इस समय स्टार्ट हो चुका है। आप लोग ऑफलाइन बैच आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये जो वीडियो आपके लिए मैं क्लास लेता हूँ डेली करंट अफेयर की, यह यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सभी जुड़िए उसमें और इसका फायदा लीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में चर्चित रॉयल गोल्ड मेडल 2022। आज रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आज इस पे चर्चा हमारे पहले क्वेश्चन से हो रही कि रॉयल गोल्ड मेडल, आपको की पॉइंट पकड़ना कि रॉयल गोल्ड मेडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। पहला कथन है कि यह बालकृष्ण दोषी को प्रदान किया गया, और दूसरा है कि यह वास्तुकला के लिए विश्व का सर्वोच्च सम्मान है। दो कथन दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पूछा जा रहा है और हमारे ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो ये रॉयल गोल्ड मेडल जो है 2022, यह जो है इस बार यानी 2022 जो है, इस बार ये बालकृष्ण दोषी को ही प्रदान किया गया है। बालकृष्ण दोषी को प्रदान किया गया है। और यह जो रॉयल गोल्ड मेडल है, यह वास्तुकला के लिए विश्व का सर्वोच्च सम्मान है। वास्तुकला के क्षेत्र में जो है विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो ये दोनों हमारे कथन सत्य दिख रहे हैं। क्योंकि सत्य कथन पूछा जा रहा है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। एक और दो दोनों कथन हमारे सत्य हैं। बढ़ते हैं इसकी व्याख्या में, और भी चीजें आपको जानकारी मिलेंगी। बालकृष्ण दोषी को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर द्वारा, आपको कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि यह जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहां पे देखना, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर यानी RIBA, रीबा द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया। तो किसके द्वारा प्रदान किया गया यह भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप इसको ध्यान रखना। अब यह वास्तुकला के लिए विश्व का सर्वोच्च सम्मान है। फिर 94 वर्षीय बालकृष्ण दोषी, 94 साल के बालकृष्ण दोषी हैं। अब ये अहमदाबाद के हैं, अहमदाबाद के हैं। इनको उनके 7 दशक लंबे कैरियर, 7 दशक लंबे कैरियर के दौरान देश भर में 100 से अधिक परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सम्मान दिया गया। किस लिए दिया गया है कि ये 7 दशक से लंबे कैरियर के दौरान इन्होंने देश भर में 100 से अधिक परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इनको यह दिया जा रहा है। और रॉयल गोल्ड मेडल जो है एक ऐसे व्यक्ति या समूह को, तो देखिए दो शब्द इसमें, व्यक्ति को भी दिया जा सकता है और समूह को भी प्रदान किया जा सकता है, को दिया जाता है जिनका वास्तुकला की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आप देखते हैं कि जो एंशियन हिस्ट्री हमारी देखने को मिलती है, एंशियन हिस्ट्री में वास्तुकला के क्षेत्र में जो विकास हुआ हड़प्पा में, वैदिक काल में, आगे चल करके मौर्य काल में आप देखेंगे अशोक ने जिस तरह से स्थापत्य कला या वास्तुकला का विकास किया था। पुनः आप देखेंगे कि अगर मिडवल हिस्ट्री में आते हैं तो पूरा दिल्ली सल्तनत और इधर मुगल काल में जिस तरह से वास्तुकला का विकास हुआ। अब ये जो वास्तुकला में जो विकास हुआ और जिस तरह से हमारे स्थापत्य बनाए गए हैं, इन स्थापत्य जो बनाए गए हैं इनकी सुरक्षा करना, इनकी जो हमारी विरासत है इनकी सुरक्षा करना, इनकी सुरक्षा अगर आप करते हैं तो आपको ये गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। तो बालकृष्ण दोषी ने इससे संबंधित जो है कि हमारे यहाँ के जो हेरिटेज कल्चर हैं, जो हमारे यहाँ के स्थापत्य हैं, इनको इनसे संबंधित परियोजनाओं को अच्छे से क्रियान्वित करने में योगदान दिया है, जिस कारण इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, रॉयल गोल्ड मेडल 2022। ठीक, बालकृष्ण दोषी को प्रदान किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा पिनाका एक्सटेंडेड
रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। किसका पूछा जा रहा है? पिनाका एक्सटेंडेड रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा पूछा जा रहा है? ऑप्शन हमारे हैं नासा, इसरो, फिर CNSA, DRDO। तो ये जो पिनाका एक्सटेंडेड रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, यह हाल ही में जो है DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? DRDO होगा। देखिए व्याख्या, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा पिनाका एक्सटेंडेड रेंज यानी ER मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और पिनाका की बात करें तो यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जिसका नाम शिव के धनुष के नाम पर रखा गया। भगवान शिव के धनुष के नाम पर इसका नाम रखा गया है पिनाका। अब यह 44 सेकंड की अवधि में 12 रॉकेट का एक सैल्वो फायर करने में सक्षम है। और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का विकास जो है DRDO द्वारा विकास अगर आप देखेंगे तो DRDO द्वारा 1980 के दशक के अंत से ही किया जा रहा है। तो इसका विकास किसके द्वारा भी किया गया है? तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का जो विकास है ये DRDO द्वारा किया गया है। DRDO द्वारा 1980 के दशक में ही शुरू किया गया था। अब अभी इसका परीक्षण कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आप देखते हैं कि UPSC में ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं या अब आप देखते हैं कि अब जो UP PCS के पेपर हो रहे हैं इसमें भी इस तरह से आ रहे हैं। लेकिन अभी जो जनवरी में पेपर आयोजित होने वाला है बिहार PCS का, उसमें भी कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। लेकिन इनको पढ़ते वक्त आपको ये ध्यान रख लेना कि इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन से वो क्वेश्चन वन लाइनर बना सकता है। तो वहां से ये कूट वाले क्वेश्चन ये फायदे होते हैं कि उसको भी तैयारी करने में आसानी होती है। अब बिहार PCS के लिए जल्द ही हम आप लोगों के लिए कुछ बिहार स्पेशल को लेकर आएंगे, जो बिहार PCS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो उसको आप देख के क्लास आपको PDF भी उपलब्ध करा दी जाएगी। अच्छे से तैयारी करके आप अपने परीक्षा में बैठिए और सफलता अर्जित कीजिए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी आते हैं तो इसको घबराना नहीं है, अच्छे से देखना है कितना अच्छे से आपका अध्ययन होता है, वही इसमें जांचा जाता है। PT परीक्षा ही आपकी इसीलिए ली जाती है। देखिए, हाल ही में लॉन्च किए गए सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो सिस्टम, क्या बोला जा रहा है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा जा रहा है इसके संदर्भ में। पहला है कि इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा कथन है कि इसे ओडिशा के व्हीलर द्वीप से लॉन्च किया गया। क्योंकि ये कथन क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कथन असत्य है? कूट में दिया जा रहा है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो ये जो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टारपीडो सिस्टम है, इसे DRDO द्वारा जो है इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। और हाल ही में इसका जो है कि हाल ही में इसको ओडिशा के व्हीलर द्वीप से लॉन्च किया गया है। तो ये दोनों कथन हमारे सत्य नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों कथन हमारे सत्य हैं। चूंकि ये असत्य कथन पूछा तो इसका सही कथन क्या, सही उत्तर क्या होगा? D होगा, यानी एक और दो, न तो एक और न ही दो, इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं, देखते हैं व्याख्या में कुछ और चीजें आपको। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो सिस्टम यानी स्मार्ट को ओडिशा के व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अब अगर ये बात करें इसकी तो यह एक एंटी सबमरीन वारफेयर संचालन हेतु तो लाइट एंटी सबमरीन टारपीडो सिस्टम की मिसाइल असिस्टेंट रिलीज टारपीडो है। अब यह सिस्टम अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित स्टैंड ऑफ टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है। इसके बारे में कुछ और तथ्य रहेंगे। अब बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा। हाल ही में देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है ये आपको, तो हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई है। ऑप्शन है 65वीं, 71वीं, 75वीं, 80वीं। तो हाल ही में जो है अगर आप देखेंगे 15 दिसंबर को, कब? 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं जयंती मनाई गई है। 71वीं जयंती मनाई गई है क्योंकि इनकी जो मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1950 को हुई थी,
चूंकि अब ये चल रहा है 2021, तो आप अगर इसी तरह से देखते हैं तो 71वीं जो है पुण्यतिथि मनाई जा रही है। तो इसमें सही जो उत्तर होगा बी होगा, यानी 71वीं मनाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ अन्य जानकारी आप लीजिए। 15 दिसंबर 2021 को देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि मनाई गई। और सरदार पटेल का जो जन्म था 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। याद रखना, ये हिस्ट्री में पूछा जा सकता है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए में तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लिया जाता है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ, जबकि मृत्यु की अगर बात करें तो 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे में इनका निधन हुआ था। तो गुजरात में इनका जन्म हुआ, लेकिन मृत्यु इनकी बॉम्बे में हुई है 15 दिसंबर 1950 को। 1928 में अगर इन्होंने बात करें तो एक प्रमुख किसान आंदोलन में इन्होंने नेतृत्व किया था, जिसकी सफलता के कारण इनको सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। और 562 रियासतों को स्वतंत्र भारत में शामिल कराने के कारण इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। आप जैसा कि देखे होंगे जिस समय भारत आजाद होता है तो भारत की आजादी के समय रियासतों को एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो जिस कारण इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। 1991 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इन्हीं के नाम पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्मारक बनाया गया, तो गुजरात में यह बनाया गया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? यह क्वेश्चन है। टाइम पत्रिका द्वारा ने किसे पर्सन ऑफ ईयर के रूप में नामित किया गया? हमारे ऑप्शन है एलन मस्क, मार्क जुगरबर्ग, नरेंद्र मोदी, सोनू सूद। तो हाल ही में टाइम पत्रिका ने अपने पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में एलन मस्क को नामित किया है। तो इसका सही जो उत्तर होगा ए होगा, एलन मस्क। देखिए व्याख्या। टाइम पत्रिका ने टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख रहे कार्यकारी अधिकारी हैं एलन मस्क। एलन मस्क जो है टेस्ला और स्पेस एक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इनको पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है टाइम पत्रिका ने। और पर्सन ऑफ द ईयर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की समाचार पत्रिका और वेबसाइट टाइम का एक वार्षिक अंक है। तो पर्सन ऑफ द ईयर की अगर बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है एक पत्रिका है और एक वेबसाइट है टाइम, उसका एक अंक है ये पर्सन ऑफ द ईयर। और इसमें एक व्यक्ति, एक समूह, एक विचार, यहां आपको ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति को भी ये दिया जा सकता है, एक समूह को भी, एक विचार को, और यह एक वस्तु को नामित किया जाता है जो एक पूरे वर्ष तक के दौरान सबसे अधिक सुर्खियों में रहा है। सबसे अधिक सुर्खियों में एक साल तक जो लगातार रहा उसको ये पुरस्कार दे दिया जाता है, नामित कर दिया जाता है पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक जीता है? तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। पहला दूसरा ने, तीसरे की बात चल रही। कभी कभी आप देखते हैं कि परीक्षाओं में पहले दूसरे को न पूछ करके तीसरे चौथे को पूछ लिया जाता है, या जिस पर आप क्वेश्चन बनाने का जो आइडिया है एग्जामिनर का वो भी अब चेंज कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि हर इंसान जो है कि पहला वाला ज़्यादा तक पढ़ लेता है, लास्ट पढ़ लेता है, लेकिन वो अन्य चीज़ों की तरफ भी उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अब ऐसे किए जा रहे हैं कि बीच के क्वेश्चन अब टॉप 10 लोगों को पूछ लिया जा रहा है। कभी टॉप 10 लोगों को नहीं पूछा जाता था, टॉप 3 लोग या 5 लोगों को पूछ लिया जाता था। इस तरह से अब ध्यान रखना है आप लोगों को। इसमें पूछा जा रहा है किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन हमारे हैं जेरेमी लालबिन अजय सिंह, अंचिता सूली, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो है वो अजय सिंह है। तो अजय सिंह ने तीसरा स्वर्ण पदक जीता है। अब ये दो लोग जो हैं अंचिता सूली और जेरेमी लालुंगा ने अन्य 2 स्वर्ण पदक इसमें जीता हुआ है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। तो बढ़ते हैं और भी जानकारी इसमें लेते हैं। अजय सिंह ने पुरुषों के 81 किलोग्राम वर्ग को जीतकर राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है। और इससे वह बर्मिंघम में जो आगामी वर्ष में आयोजित होने वाला है तीसरा भारतीय भारोत्तोलक बन गए। तो इससे जो बर्मिंघम में जो आगामी वर्ष आयोजित राष्ट्रमंडल होने वाला उसमें तीसरे भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं।
फिर देखेंगे जेरेमी लाल रिनुंगा, जेरेमी लाल रिनुंगा ये 67 किलोग्राम और अंचिता सूली 73 किलोग्राम ने अपनी अपनी प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतकर 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए पहले ही क्वालिफाई कर लिया है। तो इसका सही उत्तर जो होगा अजय सिंह, यानी बी हम सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का, हाल ही में भारत के किस पर्व को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है? भारत ने के किस पर्व को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया? ऑप्शन हमारे हैं रामलीला, नौटंकी, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा। तो हाल ही में यूनेस्को ने अपनी अमूर्त विरासत सूची में भारत की दुर्गा पूजा को शामिल किया है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी दुर्गा पूजा। देखिए यूनेस्को ने अपने 16वें सत्र में, ये याद रखना, अपने 16वें सत्र में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में दुर्गा पूजा को शामिल किया है। दुर्गा पूजा को शामिल किया है। यूनेस्को का जो 16वां सत्र है 13 से 18 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया गया, यानी आज तक ये आयोजित किया जा रहा है। और दुर्गा पूजा एक वार्षिक हिंदू त्योहार है। दुर्गा पूजा क्या है? एक वार्षिक हिंदू त्योहार है। अब यह महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और इसे दुर्गोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगर देखेंगे तो उसे जो ये दुर्गा पूजा है इसे भारतीय कैलेंडर का अगर देखेंगे तो अश्विन माह में, और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अंग्रेजी कैलेंडर इसके सितंबर अक्टूबर माह में आयोजित दुर्गा पूजा किया जाता है। जिस समय रामलीला का समय चलता है उसी समय दुर्गा पूजा का लगभग आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर की, हाल ही में कौन सा शहर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी है? दुनिया की पहली सरकार जो पेपरलेस हुई है ये कौन सी बनी है, कौन सा शहर? ऑप्शन हमारे हैं दुबई, वाशिंगटन डीसी, हरारे, नेपिटो। तो हाल ही में दुबई जो है, हाल ही में दुबई पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बनी है। देखिए दुबई पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। दुबई पेपरलेस स्ट्रेटजी को 5 चरणों में लागू किया गया था, तो हाल ही में ये ऐसा बन गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हर साल नुपी लाल दिवस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? नुपी लाल दिवस पूछा जा रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, लद्दाख, मणिपुर। तो ये नुपी लाल दिवस जो है मणिपुर में मनाया जाता है, तो इसका सही जो उत्तर होगा डी होगा। देखिए आप, नुपी लाल दिवस मणिपुर की उन बहादुर महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी, और यह हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 12 दिसंबर को। इसमें दूसरे तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नुपी लाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। ये 2 ऑप्शन आपको, 2 तथ्य याद रखने हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में प्रकाशित व्हिस्पर ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है, व्हिस्पर ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, डॉक्टर कृष्ण सक्सेना, महाराजा कृष्ण रसगोत्रा। तो ये जो व्हिस्पर ऑफ टाइम पुस्तक है डॉक्टर कृष्ण सक्सेना की है, तो इसका सही उत्तर होगा बी। देखिए आपको 3 लोगों को और जो पुस्तकें दी गई हैं। नरेंद्र मोदी की अगर आप पुस्तक देखेंगे तो एग्जाम वॉरियर्स है, और डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की पुस्तक व्हिस्पर ऑफ टाइम है, और महाराजा कृष्णा रसगोत्रा की पुस्तक ए लाइफ इन डिप्लोमेसी है। तो इस तरह से पुस्तकों से भी सवाल आते रहते हैं। इस बार आर में जैसा कि पूछा ही गया है पुस्तकों पर, तो एक पुस्तक के सवाल आपको लगातार शामिल किया जाता रहा है। तो इसी तरह आप बने रहिए और वीडियो को प्लीज शेयर करें अन्य लोगों को भी, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। आपका अपना परिवार द काउंसिल परिवार है। इसी तरह बने रहिए, आप सफल हों, इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।